लाबड़ा लाबड़ा इज मिक्स वेजिटेबल्स जो उधर बन रहा है वही इधर भी बन रहा है। सो डू यू टेस्ट एवरीथिंग? आप टेस्ट करते हैं? बिल्कुल टेस्ट करके तभी सबको दिया जाता है। ये बहुत अच्छी वाली पोस्ट है, प्लीज मुझे भी इसमें शामिल कर लीजिए। चलिए इसी के साथ अपनी अगली स्टोरी की ओर चलते हैं। आपको लिए चलते हैं सीधा निहारिका चौकसी के पास। जी हाँ, नवरात्रि के मौके पर नेहा अद्विक महाजन ने इस बार इनको भी हरे लिबास में देखिए किस तरह बहुत ही खूबसूरत अवतार दिया है। आज हमने सोचा क्यों ना तुमसे तुम तक की अनु यानी कि निहारिका चौकसी को एक राजकुमारी अंदाज में देखें, ताकि अगर आर्यवर्धन की नजर उन पर जाए तो अनु से उन्हें भी बेइंतहा मोहब्बत हो जाए। क्या है ना, नेहा अद्विक महाजन के हाथों में जादू ही कुछ ऐसा है। तभी तो आज निहारिका चाहती है कि उनका श्रृंगार कोई और नहीं बल्कि नेहा करें। एक्साइटमेंट हो रही थी निहारिका का शूट करने के लिए, क्योंकि मैंने उनको जितने भी टीवी शोज में देखा है बहुत ही बेसिक अवतार में देखा है, वेरी नो मेकअप लुक। तो मेरा मन था कि निहारिका को मैं ऐसे अवतार में देखूं। सब लोग शॉक हो जाए कि ओह माय गॉड ये क्या हो गया। तो सेट पे तो फन फैक्ट मैं अपना मेकअप खुद ही करती हूँ, बिकॉज मेकअप जैसा इसमें कुछ होता नहीं है, जस्ट एक लेयर ऑफ बेस होता है और थोड़ा बहुत कॉम्पैक्ट वगैरह मैं लगाती हूँ। तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि इतनी प्यारी इतनी सुंदर मेकअप आर्टिस्ट मेरा मेकअप करने वाली हैं। तो सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे इसी बात की हो रही है कि आज मैं एकदम प्रिंसेस ट्रीटमेंट लूंगी और जस्ट बैठूंगी और देखूंगी अपना ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए। वेल, इस लुक पर नेहा ने वाकई में खूब काम किया है और उनकी टीम ने भी जब उनका पूरा साथ दिया तो देखिए कैसे निहारिका किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही है। लग रहा है मानो स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा हमारे सामने आ गई है। एट्थ डे है एंड मेकअप की बात करें तो हमने निहारिका का बहुत ही सॉफ्ट मेकअप रखा है, बिकॉज शी इज़ वेरी गर्ली। तो मैंने वो एक वाइब मेंटेन करी है कि वो एकदम गर्ली लगे, एकदम मैच्योर और बड़े बड़े नहीं लगे। तो इसीलिए मैंने जो मेकअप किया, आईज बहुत ही सॉफ्ट गोल्डन ब्राउन की है, सॉफ्टिश कलर जो कि उनकी स्किन टोन से थोड़ा सा मैचिंग है। एंड चीक्स की बात करें तो एकदम फ्लश्ड राइट ब्लश वाले चीक रखे सो दैट वो यंग वाला फील आए। एंड लिप्स की बात करें तो बहुत ही न्यूड रखे हैं, क्योंकि आई वांटेड अगेन अ वेरी नेचुरल लुकिंग स्किन। एंड अगर ज्वेलरी और साड़ी की बात करें तो वो हमने बहुत सारी पहनाई है, उसमें हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो साड़ी जैसे कि एबीपी की टीम जानती है, SBS की टीम, हम स्पेशली इनके साथ हैदराबाद गए थे साड़ी चूज़ करने के लिए आप सब लोगों के लिए। एंड बहुत मेहनत से हम इनको चूज़ करके लेकर आए थे। यस और ज्वेलरी की बात करें तो बहुत ही हमने एक हैवी चोकर पहनाया है पोल्की का, जो कि आई थिंक उसको एकदम अप्सरा वाली वाइब दे रहा है। एंड द हेड पीस इज़ वेरी डिफरेंट, हमें हल्के हल्के ग्रीन हिंट्स हर चीज़ में दिए हैं, बिकॉज आज का कलर ग्रीन है तो इसीलिए हिंट्स हमेशा होने चाहिए। ज्वेलरी और साड़ी की बात करें तो वो हमने बहुत सारी पहनाई है, उसमें हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो साड़ी जैसे कि एबीपी की टीम जानती है, SBS की टीम, हम स्पेशली इनके साथ हैदराबाद गए थे साड़ीज़ चूज़ करने के लिए आप सब लोगों के लिए।
तो आई थिंक सर तो पहले से ही प्यार में है और ज़्यादा प्यार में हो जाएंगे। पर आर्यवर्धन और अन्नू के प्यार की खास बात यह है कि आर्यवर्धन को अन्नू जैसी वो है वैसे ही अच्छी लगती है। यस, बट नेहा दी को ना एक्चुअली पता है कि किसके फेस पर क्या अच्छा लगेगा। जैसे मेरे बोलने से पहले शी वॉज वेरी श्योर कि मेरे पर सॉफ्ट मेकअप ही अच्छा लगेगा बिकॉज आई हैव अ बेबी फेस, तो शी नोज द बेस्ट। वैसे आज नवरात्रि का 8वां दिन है और इस दिन माँ गौरी की आराधना की जाती है। इसी के साथ साथ उनके सिद्धिदात्री स्वरूप की भी पूजा होती है, जिसके बारे में बात करते हुए नेहा ने हमें बताया कि कैसे उन्हें निहारिका के अंदर वही छवि दिखाई देती है। तभी तो उन्होंने नवरात्रि के 8वें दिन पर निहारिका श्रृंगार किया। आज हम शूट कर रहे हैं 8th डे ऑफ नवरात्रि, जो कि है दुर्गा अष्टमी का दिन भी होता है और ये माँ महागौरी को रिप्रेजेंट करता है। एंड जो महागौरी माता हैं वो रिप्रेजेंट करती है प्योरिटी, सेरेनिटी, और उनका कॉम्प्लेक्शन ना बहुत ज़्यादा फेयर होता है, बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस होता है। तो आई थिंक निहारिका उनको बहुत अच्छे से जस्टिस कर रही है क्योंकि वो एकदम इस टाइम पे फ्लॉलेस लग रही है, एकदम स्वर्ग से उतरी अप्सरा जैसी ही लग रही हैं। तो आई थिंक शी हैज़ ट्रूली रिप्रेजेंटेड माँ महागौरी एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द लुक। आई एम श्योर ऑडियंस को भी हमारी लुक बहुत पसंद आई होगी। आप कुछ कहना चाहेंगे निहारिका? बहुत, जैसे आपने कहा, अप्सरा वाली फीलिंग मुझे भी आ रही है और माता रानी के लिए शूट है तो कहीं ना कहीं वो भक्ति भी है दिल के अंदर, तो बहुत अच्छा लगा। मतलब नवरात्रि में गरबे के साथ साथ अगर ऐसा एक शूट हो जाए तो और क्या चाहिए। एंड मैं कहना चाहूँगी निहारिका के बारे में क्योंकि ये प्योरिटी का सिंबल है, ग्रेस का सिंबल है एंड मतलब मैं निहारिका की दोस्त हूँ, बहुत टाइम से हम दोनों दोस्त हैं। शी इज़ सच अ स्वीट हार्ट। आई हैव नॉट सीन अ सिंगल गर्ल इन द इंडस्ट्री जो आपकी जितनी स्वीट है। शी इज़ वेरी स्वीट बिकॉज शी इज़ वेरी न्यू एंड शी इज़ वेरी नाइव, बहुत नई है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत जेंटल है। आई ट्रूली लव यू निहारिका। आई लव यू टू निहादी। वेल, निहारिका के इस लुक ने वाकई में सभी का दिल जीत लिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको निहारिका का ये अनदेखा अंदाज खूब पसंद आया होगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ विशाल शर्मा की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। स्माइल योर फ्रेंड्स, वो देखो दोस्ती यारी सब अपनी जगह होती है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू फैशन अपनी जगह है और वो डिस्क्लोज नहीं किया जाता। वेल, टॉकिंग अबाउट दिस ब्यूटीफुल लेडीज जो इतनी खूबसूरती से तैयार है, तैयार तो भैया हर कोई पति पत्नी और पंगा में भी है, क्योंकि अविका और मिलिंद की मेहंदी जो हो रही है। आइए लिए चलते हैं। का रंग बता देता है कि आपका होने वाला हमसफर आपसे कितना प्यार करता है। अविका और मिलिंद की शादी बहुत जल्द होने वाली है, मगर उससे पहले दोनों पर एक दूसरे के इश्क के रंग के साथ साथ मेहंदी का रंग भी चढ़ा हुआ है। अविका और मिलिंद की आज मेहंदी की रस्म है, जहां दोनों गुजराती अटायर में तैयार होकर अपनी मेहंदी की रस्म में चार चांद लगा रहे हैं। अविका के हाथों पर मेहंदी लगाई जा रही है, लेकिन जरा इनके चेहरे का रंग देखिए, जो मिलिंद के प्यार का सुर्ख रंग साफ नजर आ रहा है। ये मेहंदी सिर्फ मेहंदी नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक इमोशन है, एक प्यार है, एक जज्बा है। अविका अपनी मेहंदी की रस्म में कुछ खास करने वाली है
और ये खास हम नहीं बल्कि खुद अविका ही बताने वाली है, क्योंकि इनके एक्साइटमेंट का लेवल कोई भी मैच नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, लुकिंग फॉरवर्ड टू दी वेडिंग डे। और जैसे जैसे रस्में होती जा रही है, हल्दी, संगीत और अब मेहंदी, पता चल रहा है और रियलाइज़ हो रहा है कि अब वो दिन दूर नहीं। तो बहुत एक्साइटमेंट है, वो बटरफ्लाइज इन माय टमी वाला नर्वसनेस भी है, बहुत कुछ हो रहा है। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे जो स्पेशल दिल के करीब जो लोग हैं उनका सबका नाम होना चाहिए। ऑफ कोर्स मिलिंद तो होगा ही, मेरा डॉग जो मेरे साथ अब नहीं रहा है उसका भी नाम होगा, पेरेंट्स का नाम होगा। तो सिर्फ मेरे पेरेंट्स ही क्यों, इसके पेरेंट्स क्यों नहीं? तो फिर मेरे दिमाग में आया कि अब पेरेंट्स हैं तो नाना नानी भी होने चाहिए, तो नाना नानी है तो दादा दादी भी होने चाहिए। तो ऐसा करके आई थिंक वो लिस्ट बढ़ती गई। मैं तो अभी मेरी शुरू ही नहीं हुई है, बट मैंने बस एक ए लिखा है, बस एक ए है मेरे हाथ में। बट मैं भी इसका नाम लिखूँगा और छुपा लूँगा कहीं पे, और अगर ये नहीं पकड़ पाई तो ये मुझे गिफ्ट देगी। ये मैंने लाइव टीवी पे बोल दिया, अब इसको गिफ्ट देना पड़ेगा। तैयारी हो रही है, चल ही रही है, अभी भी चल रही है, पर ये तैयारियां कभी ख़त्म नहीं होने वाली। लास्ट मिनट तक ऐसा लगने वाला है ये हुआ कि नहीं, वो है कि नहीं, कुछ मिस तो नहीं हो रहा। तो ये तो चलते रहने वाला है। दैट्स हाउ शादी, आई थिंक दैट्स हाउ रियल शादी वर्क्स। हमेशा मुझे टीवी पे शादी करने की आदत है जहाँ सब रेडी होता है, सब चीज़ें फेक होती है, पर अब सब रियल है। सो देयर इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ डिफरेंस। एंड ऑफ कोर्स 2-3 जो मैंडेटरी चीज़ें शादियों में होनी चाहिए, सिंदूर हो गया, मंगलसूत्र हो गया, पानी पूरी हो गया, ये सब तो होगा। साजिश तो बहुत ही स्पेशल रहा है। बचपन से ही मुझे फर्स्ट इनिशियल इंटरव्यूज़ आई थिंक मैंने आप लोगों के साथ ही शुरू किए थे। एंड इस बड़े जर्नी में भी जो पहला कदम हमने रखा था विद सिद्धिविनायक टेम्पल में जाके उन्हें इनविटेशन दिया भगवान को, वो भी साजिश के साथ ही हुआ था। सो आई थिंक मेरे लिए आप लोग तो हो ही सबसे ज़्यादा स्पेशल, वो क्लियर है। अविका और मिलिंद की मेहंदी में देखो भला कौन आया है मेहंदी लगाने। ये कोई आम नहीं बल्कि बड़ी खास है, क्योंकि वीना नागदा बॉलीवुड और टेलीविजन में एक ऐसा चेहरा बन चुकी हैं कि हर दुल्हन इनकी दीवानी है। वीना नागदा को हर कोई अपना गुड लक मानता है, इसलिए तो शो धमाल विद पति पत्नी और पंगा में इन्हें अविका की मेहंदी के लिए खास बुलाया गया है। अविका जी के लिए स्पेशल डिज़ाइन हम लोग ने बनाई है, और उनके लिए ऐसे था कि मैं अमेरिका से कल ही आई हूँ और उनको बारीक डिज़ाइन पसंद है, लोटस, पिकॉक, और इस तरह से पूरी अलग अलग डिज़ाइन हम लोग ने बनाई है। थोड़ा ज्योमेट्रिकल भी है। सब एक्टर्स और ये लोग सब मुझे गुड लक मानते हैं, और कोई तो ऐसे बताते हैं कि वीना जी आप जो लगाओगे चलेगा। पर आजकल ऐसे ट्रेंड हो गया है कि पहले से डिज़ाइन थोड़ा सिलेक्ट करते हैं, उनको क्या चॉइस है उस तरह से फिर नया डिज़ाइन बनाते हैं और फिर लगाते हैं। तो थोड़ा सबका चॉइस है, क्योंकि अविका जी का भी डॉग था, वो अभी है नहीं, पर उनको वो डॉग बहुत ही फेवरेट था, तो उसका फेस भी आज हम लोग कर रहे हैं। अविका और मिलिंद की मेहंदी में सिर्फ यही नहीं बल्कि इन दोनों के घर वाले भी काफी एक्साइटेड हैं, और हो भी क्यों ना, आखिर ये ऐतिहासिक शादी जो होने जा रही है। बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों ने ना, छोटी थी ना तब से उसका उंगली पकड़ के ये मीडिया ने इन लोग को हेल्प किया है, अविका को आगे बढ़ा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि जब मेरी लड़की की मेहंदी लग रही है, इतनी न्यूज़ मीडिया आई हुई है, इतना प्यार दे रहे हो आप, बहुत थैंक यू। आप लोग इतना प्यार दे हो। ABP न्यूज़ को भी थैंक यू कि मेरी लड़की की मेहंदी कवर करने आए आप लोग। हमने समय बता दिया है, कौन से चैनल पे ये बता दिया है, और हम लोग भी बहुत खुश है कि सिर्फ मेरी फैमिली नहीं, सिर्फ इसकी फैमिली नहीं, पूरा देश देखने वाला है और पूरा देश शामिल है इसमें। तो इट्स ए गुड फीलिंग कि ऐसा मौका कुछ परिवारों को ही मिलता है, और वो हम उनमें से एक हैं। तो वी आर वेरी हैप्पी फॉर इट। नहीं, ऐसा कोई स्पेशल चॉइस नहीं था, जब गए पसंद आया तो हमने ये कर लिया। ऐसा कोई स्पेशल प्लान नहीं रहा इसके लिए, क्योंकि सब अचानक हो रहा है हम लोग के लिए। वी वर नॉट प्लान। घर पे दूसरी शादी है, हम उसके लिए प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन ये अर्ली हो गया, तो ये शो के हिसाब से सब फटाफट हो रहा है। मैंने अविका की साड़ी पहनी है, अब देखोगे आपको दिखेगा। लोग मतलब ऐसा होता है ना कि माँ की साड़ी बच्चियाँ पहनती हैं, एंड मेरी बच्ची ने तो मेरा नाम रोशन किया है। तो बहुत ऐसे कम पेरेंट्स होते हैं ना जिनकी बच्चियाँ से नाम से जाने जाए पेरेंट्स, तो मैं उसके नाम से जानी जाती हूँ। तो मुझे मन था कि मैं उसके कपड़े पहनूँ, मैंने उसकी साड़ी पहनी है।
थैंक यू। बेटी आ रही है, बिल्कुल वो तो बेटी है, 6 साल से हमारे साथ ही रह रही है, तो हमारे घर में रह के हमारी बेटी बन गई है, पूरी मेरे जैसी ही हो गई है। आई बिलीव अभी सिर्फ फ्रेंडशिप का ज़माना है एंड अविका इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, तो घर पे हमको ऐसा लगता ही नहीं है कि वी हैव अ सेलिब्रिटी एट होम। पूरे इंडिया के लिए आई थिंक ये फर्स्ट है जहाँ पे टीवी पे शादी हो रही है और राइट सब ऑल ओवर द वर्ल्ड देख रहे हैं। राइट हमें भी लोग काफ़ी पिंग करते रहते हैं कि राइट जो भी वो देखते हैं ओवरऑल मीडिया पे, तो आई थिंक ओवरऑल वन ऑफ अ काइंड टाइप ऑफ मैरिज है, तो पूरी फैमिली बहुत एक्साइटेड है, सब रिश्तेदार भी बहुत एक्साइटेड हैं। आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मिलिंद और अविका बहुत ही प्योर सोल्स हैं। राइट उनकी जो शुरुआत हुई थी वो भी मेरा ब्रदर एक NGO चलाता था, तो लोगों की समाज सेवा से उन दोनों का कनेक्शन बैठा है, तो दोनों राइट बहुत ही अच्छे इंसान हैं सबसे पहले, और आई थिंक दैट्स व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जो उनका राइट संगम मैं बोलूँगा जो हो रहा है और जो टीवी पे हो रहा है राइट, तो अविका जैसे टीवी से ही आती है, तो आई थिंक वो बहुत ही एक ब्यूटीफुल इवेंट हो रहा है आई थिंक ओवरऑल इंडिया के लिए, ओवरऑल वर्ल्ड के लिए, तो हम लोग भी उसका पार्ट हैं। वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर मिलिंद एंड अविका। तो हम लोग राइट डिफरेंट इवेंट्स हो रहे हैं, तो जैसे हम दोनों गुज्जू और सिंधी फैमिली साथ में हम डिफरेंट जो भी हमारी रीति रिवाज होते हैं, नाचना गाना साथ में सब हो रहा है, तो बहुत एक्साइटेड हैं। और मिलिंद और अविका दोनों साथ में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं अलग अलग इवेंट्स में, और भी मेहंदी हो रही है, तो अभी एक्साइटेड हैं कि हम कितनी गाड़ी महंगी होने वाली है। और दोनों की नोक-झोंक काफ़ी रहती है, दोनों आई थिंक बहुत सिंपल हैं ओवरऑल, तो आई थिंक हम लोग एक्साइटेड हैं और राइट पूरी इंडिया हमारे साथ मना रहा है, हम तो वैसा उसको देख रहे हैं इस संगम को। तो मेहंदी का रंग तो अभी बाद में नजर आएगा, मगर अविका और मिलिंद को देखकर ये साफ पता चल रहा है कि इस मेहंदी का रंग बहुत ही गाढ़ा होने वाला है। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। आज यहाँ पर सारी प्रिपरेशंस हो चुकी हैं क्योंकि भोग का वक्त होने ही वाला है। क्या क्या है खास आज माँ के भोग के लिए, प्लीज बताएं। यहाँ पहले हम 5 टाइप्स का वो वेजिटेबल्स फ्राई किए हैं। ओके, डिफरेंट 5 टाइप्स, हम लोग भाजा बोलते हैं। भाजा, देखिए यहाँ पे खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, यकीन मानिए मन ललचा रहा है, और माँ भी अत्यंत प्रसन्न होंगी ये भोग ग्रहण करके, इसकी तो पक्की वाली गारंटी है। ऐसे में चलिए अब आपको सरू के पास लिए चलते हैं। नौकरी रहे या ना रहे, लेकिन सच की जीत होकर रहेगी। मैं चिल्ला, क्या जो प्रिंसिपल से कह रहे सच है? अपने होने वाले ससुर के नाम पर आपने इतना बड़ा दाग लगाया, क्या अन्नपूर्णा बजाज भी इस पूरे कांड में भागीदार थी? सरू के वेद पर लगा है सबसे बड़ा इल्जाम। अब चूंकि जैसा कि आप सबको पता है कि सरू और वेद की सगाई हो चुकी है, पूरे शहर में इस बात का ढिंढोरा पिट गया है, और शायद कभी वेद ने कहा होगा कि सरू ही इस कॉलेज में फर्स्ट आएगी। वेद शाह ने बोला कि सरू ही टॉप करेगी, उसके पीछे क्या राज है? तो यहाँ पे कुछ लोगों ने मिसयूज किया है वेद शाह के वर्ड्स का। अब वेद की उस बात को पकड़ लिया है जर्नलिस्ट ने, क्योंकि सरू ने कॉलेज में टॉप कर लिया है। क्यों आपने अपने परिवार की 60 साल की पुरानी बनी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया? बताइए मैम, ऐसा क्यों? मेहनत करके पढ़ाई करने के बजाय आपने सक्सेस का शॉर्टकट अपनाया, क्यों? बताइए बताइए बताओ क्यों? अन्नपूर्णा कॉलेज सिर्फ कॉलेज नहीं, हमारी विरासत है। उसकी नींव इतनी भी कमजोर नहीं है कि एक झूठे इल्जाम से हिल जाए। अब सबको ये लग रहा है कि सरू को जानबूझकर
टॉपर बना दिया गया है, जबकि हम सब जानते हैं कि सरू पढ़ने में होशियार है। अब ये काम जरूर किसी ने किया होगा, मीडिया वालों को सपना तो नहीं आया। यहाँ पर इन सबको बुलाया किसने? अब हम भी ना कैसा सवाल पूछ रहे हैं। जाहिर सी बात है ये काम अनिका के अलावा कौन कर सकता है, और हमें तो लगता है कि अनिका के साथ प्रिंसिपल भी मिला हुआ है जिसने ये सब गड़बड़ी फैलाई है। नौकरी रहे या ना रहे, लेकिन सच की जीत होकर रहेगी। फिलहाल यहाँ पर अन्नपूर्णा देवी आ गई हैं और उन्होंने कहा है कि कॉलेज में गलत का साथ कभी नहीं दिया जाएगा। सरू और वेद पर उन्हें पूरा भरोसा है, वो कभी भी किसी भी तरीके का गलत काम नहीं कर सकते हैं। और रही बात वेद और सरू की, हमारा वेद और सरू पर पूरा भरोसा है, वो दोनों कभी कुछ गलत काम नहीं कर सकते। आप लोग ना थोड़ा सब्र रखो, सच सबके सामने आ जाएगा, बहुत जल्द आएगा। क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल ने ही कुछ घोटाला किया है तो वो जवाब दे रहे हैं, और उसी बीच वेद और सरू आ जाते हैं और वो क्लियर करते हैं। तो वो क्लियर करने जाते हैं, फिर भी मीडिया उन्हें मतलब पूरा दबाव डालती है, आपने ऐसा क्यों किया, और उसी बीच दादी आती है, दादी पूरा सपोर्ट करती हैं। और वहीं पल भर में सरू ने ये बात साबित भी कर दी कि वेद ने कुछ नहीं किया है। असली अपराधी तो आप सब भी हैं। हमारे दादी साहब और दादू साहब की बजाय शिक्षा की मंदिर की इज्जत पूछा आप सबने। एक लड़की की काबिलियत, उसकी मेहनत पर शक किया, और सबसे बड़ी बात वेद बिरला जैसे ईमानदार इंसान पर इतना घटिया इल्जाम लगाया। आप सबको अभी तुरंत माफीनामा जारी करना ही होगा। आपके हर एक न्यूज़पेपर, हर एक अखबार, हर एक न्यूज चैनल पर यह बताना होगा कि वेद बिरला निर्दोष है। सरू बजाज ने साबित किया कि वेद बिरला बेकसूर है। विश्व इसके अंदर भी झूठ से हुआ पर्दाफाश। चलो अच्छा हुआ, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। लेकिन अब सरू जरा इसका भी पता लगाइए कि आखिर ये किया किसने था। ये है सच, देखिए आपने। आप अपना जमीर कैसे बेच सकते, बताइए हमें। जो बताया वेद बिरला को। देखिए हमने इन्हें अरेस्ट कर लिया है और हम बहुत जल्द इसे सच बुला लेंगे। देखिए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, दुर्गा पूजा की यही खासियत है, इसको सार्वजनिक पूजा समिति तो कहते ही है, लेकिन ये सार्वजनिक तरीके से सभी मिलकर इस पूजा का ऑर्गेनाइज भी करते हैं और यहाँ पर श्रमदान भी करते हैं, जिसे कहते हैं दे कम एंड वो अपने हिस्से का काम करके जाते हैं। सभी महिलाएं जो है सुबह सुबह आकर यहाँ पर पूजा के प्रसाद के ये पैकेट्स बना रही हैं। आप कितने बजे सुबह आए आज? 5:30 बजे आ जाते हैं, और कई बार अगर मुहूर्त पहले का हो तो फिर 3-3:30। कभी कभी उस मोड़ पर ले आता है कि दिल कहे हाय, कोई इन लम्हों को रोक तो ले, कोई अबीरा अरमान को करीब तो आने दे। मगर हाय री सीरियल की दुनिया, और अगर यहाँ ट्विस्ट ना आए तो कहानी में मजा भी तो नहीं आएगा। अब देखिए ना, बड़े ही समय बाद अरमान और अबीरा एक दूसरे के इतने करीब आए थे क्योंकि पूरी कायनात ने उन्हें मिलाने की साजिश जो की है। एक तरफ अरमान को भूत से डर लग रहा था, तो वहीं दूसरे ही पल में अबीरा का पाँव फिसला और वो अरमान के साथ बाथटब में गिर गई। तो वही है कि वो हो रहा है, वो अरमान अबीरा फिसलने वाली थी, उन्हें बचाने जाते हैं, अबीरा अरमान के बाहों में गिर जाती हैं एंड बड़ा ही उनका एक रोमांटिक सा प्यारा सा एक
क्यूट सा सीन है जिसमें एंड में गीतांजलि फसाद फैलाने के लिए पहुंच जाती है एंड देन कहती है कि अबीरा को ताना मारती हैं क्योंकि अबीरा कहती है कि सॉरी मेरा पैर फिसल गया था, तो उस पर गीतांजलि कहती है कि सिर्फ पैर ही फिसला था ना, मतलब दिल विल तो नहीं फिसला, मन तो नहीं फिसला मेरे पति के ऊपर, इट्स लाइक दैट। अब देखिए इन दोनों को यूं करीब देखकर गीतांजलि को बहुत बुरा लग रहा है। अब फिलहाल तो वो अरमान के सामने कुछ नहीं कह पाई, मगर जब उसे मौका मिला वो अबीरा के पास दौड़ी चली गई और देखिए कैसे उसने अपने रिश्ते के लिए भीख मांगी। गीतांजलि अब अभी क्या कर रही है, छोड़िए। अब बिल्कुल ठीक कह रही है अबीरा, मैं अपनी शादी में कोशिश कर करके थक चुकी हूँ। अम्मा ने भी अरमान को बहुत समझाया लेकिन वो किसी की बात नहीं मानेंगे, वो सिर्फ आपकी बात मानेंगे अबीरा, क्योंकि आपसे बढ़कर के लिए कोई नहीं है। प्लीज अरमान को समझाइए, प्लीज मेरी शादी बचा लीजिए अबीरा, आप सबको इंसाफ दिलाती है, प्लीज मुझे भी अरमान की जिंदगी में बीवी का दर्जा दिला दीजिए अबीरा प्लीज। अब वो बात अलग है, गीतांजलि ने पहले सोचा था कि वो अबीरा से अपने हक की लड़ाई लड़ेगी, अबीरा से अपना हक मांगेगी, मगर जब अबीरा ने उसे झिड़क दिया तो देखिए उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। तो वो इतनी सारी चीज़ें बोल देती है ना कि आपको विक्टिम बनने की यहाँ पे क्या ज़रूरत है, आपने शादी की है तो टेक अ स्टैंड, आप उसके लिए फ़ाइट करो, वो जिस वजह के लिए आपने शादी की थी उस वजह को दिमाग में रख के अपना रिश्ता सुधारो, अपनी चीज़ें ठीक करने की कोशिश करो। वो सारी चीज़ें इतनी बोल देती हैं कि गीतांजलि को कहीं ना कहीं वो एक आई ओपनर हो जाता है एंड उसको रियलाइज़ होता है कि अब तो मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है बट कि अबीरा के पैरों में गिर जाऊं और गिड़गिड़ाऊं, भीख मांगूं अरमान के प्यार के लिए, अरमान के लिए, कि अब आप ही उन्हें समझा सकती हैं। वेल अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो अबीरा से और भी ब्लंडर्स होंगे, क्योंकि क्या है ना, हम जानते हैं कि अबीरा गीतांजलि की मदद करने के लिए हाँ तो बोल देगी, मगर आगे आगे उसके साथ इतने ब्लंडर्स होंगे कि गीतांजलि को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी अगली रिपोर्ट की ओर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तय किया है कि मैं इसी कमरे में रहूं, अब अपने लिए दूसरा कमरा देख लीजिए। थोड़ी सी जगह मुझे दीजिए। एक मिनट, भले ही रीत और राघव की राहें अलग हो गई हैं, मगर देखिए ना रिश्तों की डोर इन्हें वापस एक दूसरे के पास ले ही आती है। अब भले ही राघव रीत के साथ एक ही छत के नीचे नहीं रहना चाहते, मगर रीत हर एक कोशिश कर रही है उनके करीब रहने की, क्योंकि रीत जानती है कि उसके ही घर वाले उसके दुश्मन हैं। अब इसीलिए तो देखिए ना आज कैसे रीत ने सभी कमरों को छोड़कर राघव के कमरे को ही चुना है ताकि वो राघव के पास रह सके, मगर लगता है कि ये बात राघव को मंजूर नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है तुमने जिस तरह से मेरा बिजनेस रहा उस तरह से तुम मेरे रूम पे भी कब्जा करनी, तो ये तुम्हारी गलत है। मैं जानती हूँ आपका दिल जल रहा है, पर कोशिश कीजिए किसी तरह अपने दिल, क्योंकि अब आपको इसी सच के साथ हम दोनों एक शक्ति में, जब तक तुम यहाँ रहोगी मैं यहाँ।
सीन ऐसा है कि रीत ने मेरे घर में आके मुझे मेरे रूम से निकाल दिया। उसके बाद मैं फ़ोन पे बात करते करते, वही बातें पुरानी आदतें हैं, इतनी जल्दी बदलती नहीं है, जैसे मैंने अभी बोला अंदर। तो अब फ़ोन पे बात करते करते मैं सीधा अंदर घुस जाता हूँ, तो देखता हूँ कि वो ऊपर से गिर रही होती है, बल्ब वगैरह ठीक कर रही थी, वो गिर गई ऊपर से, बैलेंस बिगड़ता है उसका, तो मैं भाग के पकड़ लेता हूँ। अब राघव को ये बात मंजूर नहीं है, इसीलिए दोनों ने अपने कपड़े को पैक कर इस कमरे को छोड़ने का फैसला कर लिया है। अरे डरिए नहीं, वो सिर्फ कमरे को छोड़ रही है। फिलहाल वो घर से बाहर नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि अगर वो घर से बाहर चले गए तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। प्यार था, अभी भी है शायद, पर वो नफरत इतनी ज़्यादा हो गई है, तो फिर नफरत हावी हो गई है थोड़ी सी प्यार पे, तो टशन ज़्यादा चल रहा है। तो वो बीच बीच में वो प्यार का मसाला, वो स्पार्क, वो कहीं ना कहीं आता ही रहेगा। तुम जता रहे हो कि वो रूम तुम्हारा है, तुम्हारा हक हो गया, लेकिन तुमने कब्जा किया है इस पर। रीत 2.0 आई है, उसके बाद ऐसा हो गया है कि रीत भी बराबर की जवाब देती है, मुंह तोड़ जवाब देती है, तो बहुत कुछ है, टशन, प्यार। क्या राघव, आप भूल गए ना कि आपकी रीत के आगे बिल्कुल भी नहीं चल पाती। खैर कोई बात नहीं, हम जानते हैं कि आप दोनों जल्द ही एक हो जाएंगे। मगर फिलहाल आप जो कमरे से बाहर गए हैं ना, कृति को ये बात पसंद नहीं आई, और जब वो रीत को समझाने आई तो देखिए रीत ने कैसे एक ही पल में उसे भी डरा दिया। वेल रीत, हम जानते हैं कि आप हर एक चीज को अपने हिसाब से करना चाहती हैं और आप अपने मकसद में कामयाब भी होंगी, मगर देखिए ताव में होश मत खोइएगा। क्या है ना कि बुआ जी इसी फिराक में है कि आप एक गलती करें और आपको वो घर से बाहर कर दें। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और एक चीज बताइए, आप भी सुबह से आकर आपने सभी के लिए प्रसाद काटा, थकान नहीं होती है आप लोगों को? कितने सालों से कर रहे हैं आप? 24 साल से आप निरंतर यहाँ पे आती हैं और सबको प्रसाद काट के देती हैं। देखिए ये भी अपने आप का एक भक्ति होती है, ये भी तपस्या होती है, माँ के लिए एक तरह से श्रद्धा होती है कि निरंतर 24 वर्षों से ये महिलाएं दुर्गा पूजा के सुबह तड़के 5 बजे, कभी कभी तो 3 बजे भी उठकर आती है ताकि सभी को प्रसाद मिल सके। चलिए इसी के साथ निकल पड़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की ओर, देखते हैं पुष्पा इम्पॉसिबल में आखिरकार क्या हो रहा है। पुष्पा के लिए वैसे तो कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं है कि वो उसका हल ना निकाल सके, लेकिन इस बार नवरात्रि के मौके पर पुष्पा थोड़ी परेशान सी नजर आ रही है और वो चाहती है कि देवी माँ उसके सारे दुखों को हर ले। तभी तो देवी माँ के सामने दिल खोलकर वो गरबा कर रही है। माता रानी की भक्ति में पुष्पा ऐसी डूब गई है कि उसके पैर आज रुक ही नहीं रहे। वो अश्विन के लिए थोड़ी परेशान है, इसलिए थोड़ा बस वही है जो मन को रोक रहा है, वरना हर साल हम चाल में गरबा का आयोजन करते हैं और बहुत मज़ा आता है। इस साल शास्त्री सर भी आए हैं, उनकी बेटी भी आई है, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। लेकिन जो दुख है वो ओवर पावर लास्ट में कर लेता है और वो उसी इमोशन में नाचती जाती है। अब देखिए नवरात्रि के इस फंक्शन में एक प्रोफेसर राजीव शास्त्री भी आए हैं अपनी बेटी के साथ, लेकिन पुष्पा का सारा ध्यान तो कहीं और ही लगा हुआ है। आप तो जानते ही हैं कि जब से अश्विन और अंजू के रिश्ते के बारे में पुष्पा को पता चला है, उसे बस इसी बात का डर है कि कहीं दीप्ति को सारा सच ना पता चल जाए। हालांकि यहाँ सबके सामने पुष्पा सच को छुपाने की कोशिश कर रही है और सभी के साथ मिलकर माता रानी की पूजा कर रही है।
लुक तो दीप्ति ने इसको कपड़े दिए ये तो अलग ही माइंडसेट में थी, तो इतना सोचा नहीं था कि तैयार होगी, तो घर वालों ने जो कपड़े तैयार करके रखे थे वही उसने पहन लिए। सो ऑफ कोर्स इट्स लाइक अ लिटिल काठियावाड़ी काइंड ऑफ लुक वी हैव ट्राइड टू गिव इट। आज नवरात्रि का माहौल है तो गरबा तो जमकर होगा ही। अब देखने में तो गरबा बहुत आसान लगता है, लेकिन ये इतना आसान होता नहीं है। पर्दे के पीछे देखिए पुष्पा कितनी मेहनत कर रही हैं डांस सीखने के लिए। पर्दे के पीछे देखिए पुष्पा कितनी मेहनत कर रही हैं डांस स्टेप्स को सीखने के लिए। अब भाई मानना पड़ेगा एक्टर्स को, शूटिंग के दौरान ये बहुत मेहनत करते हैं ताकि टीवी पर आप सभी का एंटरटेनमेंट कर सके। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। नमस्ते, मैं करुणा पांडे, पुष्पा इम्पॉसिबल में पुष्पा की भूमिका निभाती हूँ। हमारी पूरी टीम की ओर से सभी भारतवासियों को शुभ नवरात्रि। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मंगल के चेहरे पर चढ़ा कपिल के प्यार का रंग, और चढ़े भी क्यों ना। आज मंगल की मेहंदी की रस्म जो निभाई जा रही है, अभी तो मंगल के हाथों पर मेहंदी लगना तो बाकी है, मगर बुआ दादी ने मेहंदी की रस्म की शुरुआत मंगल की आरती उतार कर की, ताकि मंगल को किसी की बुरी नजर ना लगे, मंगल के जीवन में शांति बनी रहे, ऐसी उनकी मनोकामना है। मगर मंगल की माँ जहाँ होगी वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर होगी। बुआ दादी जो है वो सुन लेती है मम्मी की बातें, अब बुआ दादी बड़े गुस्से में आ जाती है, पर अचानक से वो हंसने भी लगती हैं, तो वो एक बड़ा स्ट्रेंज है मंगल के लिए और सबके लिए कि बुआ दादी आज इतनी स्माइल है, इतने हंसे हैं। फिर मंगल तो यही समझ रही है कि बिकॉज कपिल जी की खुशी में उनकी खुशी है, तो यही शायद मान रहे हैं, फिर हम यही सोच रहे हैं। पर देखते हैं कि बुआ दादी एक्चुअली करने वाली क्या है, क्योंकि बहुत सस्पिशियस हो गई हैं, अचानक से वो स्माइल कर रही हैं, अचानक से वो कुछ कर रही हैं, तो इस पूरे एपिसोड में सस्पिशियस बुआ दादी हैं। और साथ साथ मंगल को अपनी पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं कि मम्मी पहले भी मेरे हाथ में मेहंदी लगी थी, किसी का नाम लिखा था पर वो भी रहा नहीं, तो मंगल को मम्मी समझाती है, अरे बताना नहीं, किसी को बहुत बड़ा बम फटने वाला है। अब क्या बम फटेगा वो तो बहुत जल्द पता चल जाएगा। मगर यहाँ एक तरफ मंगल की मेहंदी होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ मंगल की बहन लक्ष्मी जिया की पोल खोलने में कामयाब हो चुकी है, क्योंकि इमरती को लगा कि कार्तिक किसी नकली जिया से शादी कर रहा है सामूहिक विवाह समारोह में, इसलिए वो फटाफट सच बता देती है कि असली जिया वही है। कार्तिक, मैं आ गई हूँ। मैं हूँ जिया तुम्हारी, जिससे तुम शादी कर रहे हो। जिया नहीं है, वो नकली जिया है, वो फ्रॉड है। मैं हूँ जिया, तुम्हारी जिया, जिसे तुम प्यार करते हो, जिसके लिए तुमने लक्ष्मी तक को छोड़ दिया। मैं प्रूव कर सकती हूँ उनको। सच जाने के बाद जिया को लगता है कि वो तो फंस गई, और ये लक्ष्मी की चाल है ताकि उसका सच सबके सामने बाहर आ जाए। There's a long time, it's been a long time कि लक्ष्मी कार्तिक को ये प्रूव करने में लगी है कि इमरती नहीं बल्कि जिया ही है। बहुत सारी कोशिशें उसने कर ली, लेकिन हर बार जिया ऐसा कुछ कर देती थी कि निकल जाती थी बच के। बट दिस टाइम ऐसा फंसाया है उसे कि उसका सच सबके सामने आ गया है। बट ऑफकोर्स दूसरा चैलेंज शायद लक्ष्मी के लिए अब ये आने वाला है कि उसके पेट पे कोई बच्चा है ही नहीं। ये बात जब लक्ष्मी कार्तिक से कहती है तो वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज उसने अपने कानों से आंखों से जो भी देखा था जब हम लोग बच्चे का स्कैनिंग करने गए थे, जो चेकअप के लिए गए थे तब, तो ऑफकोर्स उसके लिए बिलीव करना डिफ़िकल्ट है। बट आई थिंक बाय नाउ लक्ष्मी पे उसका भरोसा इतना हो जाना चाहिए था कि जो बोल रही है वो सच है। बट ऑफकोर्स प्यार, बच्चे के प्यार में वो ज़्यादा अंधा हो चुका है, इसलिए जिया के पीछे पीछे भाग रहा है।
तो अब देखते हैं क्या होगा। असली जिया है जो इमरती बन के यहाँ पर आई है, तो इमरती ने यहाँ पर सबके सामने कहा कि वो इमरती नहीं है, वो ही जिया है, और उसका पर्दाफाश हो जाता है कि वो हमारे घर में इमरती बन कर के रह रही थी क्योंकि उसको कार्तिक के साथ अपनी नज़दीकियाँ बढ़ानी थी। और एक और पर्दाफाश हो जाता है जहाँ वो कहती है कि कार्तिक और लक्ष्मी का बच्चा उसके पेट में है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी ने आखिर कार्तिक के सामने ये साबित कर दिया कि इमरती ही जिया है। अब कार्तिक को कहीं ना कहीं ये एहसास जरूर होगा कि उसे हमेशा लक्ष्मी की बात सुननी और माननी चाहिए। कैमरामैन सुजीत मिश्रा और अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तुलसी के आंगन में माता रानी विराजमान हुई है। ऐसे में भला तुलसी की भक्ति में शक्ति कैसे न नजर आए। माता रानी के पदचिन्ह पर ही तो तुलसी चलती है, इसलिए तो हमेशा सच्चाई का साथ देती है। बुराई को खत्म करने के लिए अगर उसे अपने बच्चों के खिलाफ भी जाना पड़े तो वो चली जाती है। तुलसी आज माता रानी की पूजा अर्चना करने में कोई कमी नहीं छोड़ रही, और इस वक्त तो माता रानी की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है तुलसी को, क्योंकि उसे परी और नोएना दोनों से ही खुद को और घर को बचाना है। तुलसी और नोएना, यस, तुलसी और नोएना आई थिंक जो ऑन स्क्रीन है, वैसे ऑब्वियसली रियल लाइफ में स्मृति और बरखा नहीं है। स्मृति जी और मैं बहुत पसंद करते हैं एक दूसरे को। मैं बहुत उनको लाइक करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी। एंड ऑफ कोर्स आज हम दोनों ने साथ में पूजा की, क्योंकि हम कैरेक्टर में नहीं, एज पीपल, एज इंडिविजुअल पीपल हम माता रानी के दर्शन कर रहे थे। बट एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट था, एंड आई थिंक दर्शक जब ये देखेंगे तो उन्हें रियल और रील के बीच का अंतर भी समझ में आएगा। मैंने परी से रिलेटेड तो विशेस नहीं मांगे हैं, मैंने शगुन से रिलेटेड मांगे हैं, अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए विशेस मांगी है, मेरी बहन की सक्सेस के लिए विशेस मांगी है, शो की सक्सेस के लिए विश मांगी है, और या जिसकी सब लोग खुश रहें। बहुत ही आई थिंक आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड, कि मैं इतने साल काम किया है, आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा है कि सेट पर एक पूरा पंडाल लगा है, पूरी मतलब प्रॉपर जैसा होता है वैसे पूरा सजाया गया है। तो सच में ऐसे ही लग रहा है कि माता रानी ने आज आकर दर्शन दिया, एंड वी आर वेरी वेरी ब्लेस्ड। तो मैं तो हिमाचल से हूँ, तो हमारे वहाँ नवरात्र में सुबह जाते हैं वो टोकरी लेकर के, हम लोग फूल वगैरह चुनते थे और फिर भजन होते हैं घर में, कंजके वगैरह वैसा मनाया जाता है। इस तरह से नहीं होता, बट इट्स अ न्यू थिंग, इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस, तो अच्छा लगता है। अब मैं बोर्डिंग में भी थी ना, तो इतना कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया था, लेकिन हाँ छोटी होते कि कुछ कुछ चीज़ें तो मिस करते हैं। आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं, एंड प्लीज़ बी गुड, बी हैप्पी, एंड डोंट विश बैड फॉर एनीवन। दैट्स इट। जय माता दी। थैंक यू। तुलसी ने माँ दुर्गा की पूजा की और उसके बाद सभी को प्रसाद भी दिया। ऑन स्क्रीन तो तुलसी घर के सारे फैसले करती है, मगर आज यहाँ ऑफ स्क्रीन भी वो खुद ही सारे काम अकेले करती हुई नजर आई। और देखो, उनके अंगद भी अपनी माँ के इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं, ताकि वो भी तरीका सीख सकें कि घर आए मेहमानों का कैसे ख्याल रखना चाहिए। तुलसी के साथ साथ हमारी भी यही मंगल कामना है कि माता रानी अपनी कृपा हमेशा इस शो पर बनाए रखें। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।